अस्सलाम वालेकुम। आज हम वॉक थ्रू करते हैं कि हम टिकटॉक शॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूएस में। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहली चीज़ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। यूएस में बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास उस रिप्रेजेंटेटिव का एसएसएन होना चाहिए और उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या बिलिंग एड्रेस ये। और एक और चीज़ आ जाती है इसमें कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ताकि उससे प्रूफ हो जाए कि बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। एक तो एसएसएन, आप तो किसी का भी वो मार्केट में फेक एसएसएन मिल जाते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनका उनके साथ साथ एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कह लें इसको, वो चाहिए होती है। तो वो किसी भी सूरत में, ड्राइविंग लाइसेंस की सूरत में या कोई उनका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो। अच्छा, इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए होता है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूटिलिटी बिल भी अच्छा रहता है, या फिर जो है वो बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं हम EIN नंबर, मतलब ये अगर आपकी एलएलसी होती है तो ये आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपको चाहिए होता है सिम कार्ड, अगर हम पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं या पाकिस्तान से क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट, तो हमें सिम कार्ड चाहिए होगा। और और ऑब्वियसली एंड में एलएलसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं। पूरी PDF फाइल होती है जो आपको मिल जाती, तो वो हम अपलोड कर देते हैं। अच्छा, सिम कार्ड का इस तरह है कि अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो आपको वर्चुअल नंबर प्लस सिम कार्ड दोनों चाहिए होगा, क्योंकि OTP आता है। अगर वो बंदा यूएस में है तो उसको OTP आ जाएगा, उसको वर्चुअल नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो सिम कार्ड जो है उसके पास होगा मौजूद, तो उसको OTP रिसीव हो जाएगा। बस वो उस नंबर पर पहले कोई अकाउंट बना बना हो। वरना होता ये है कि अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वो साइन अप का ऑप्शन नहीं देगा, वो साइन इन का ऑप्शन आपको जो है वो जस्ट देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें सामने रखना होगा। अच्छा जी, अगर हम वैसे ही कोई अकाउंट क्रिएट करके देखना चाहें कि किस तरह क्रिएट होगा, तो मैं जैसे एक वॉक थ्रू कर लेता हूँ। ये आपसे पूछता है कि आप यूनाइटेड स्टेट में कंफर्मेशन के लिए कि 6 to 7 कंट्रीज में ये टिकटॉक शॉप मौजूद है, इस वजह से कंफर्म करता है। आप साइन अप अपने US के नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ईमेल से करूँगा। हाँ जी, अब हमारे डॉक्यूमेंट में जिस तरह हमने ये चीज़ें अलाइन करी है कि आपका बिजनेस किस तरह का है। अगर मिसाल के तौर पे आपके LLC बेस्ड बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल तो नहीं करेंगे। इंडिविजुअल के अलावा बाकी ऑप्शन जो है वो कंपनी बेस्ड होते हैं, तो हम जो है वो कंपनी बेस्ड पे चले आएंगे। ये बात देख लें आपसे, ये आपको खुद बता रहे हैं कि आगे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम जो है वो एक दफ़ा वॉक थ्रू भी कर लेते हैं कि किस किस तरह कहाँ पे किस तरह चीज़ें आपके सामने अपीयर होनी है। वो आपसे जो है वो लीगल बिजनेस नेम मांग रहा है, और आप इसको ओवर करेंगे तो आपको इसमें डिटेल भी पता चल जाएगी कि किस तरह की जो है वो बिजनेस नेम आपका होता है। बेसिकली जो आपने LLC पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिस कंपनी नेम से आपने वही एंटर करना है। अब मैं अगर ऐड कर देता हूँ।
एड्रेस क्या कर देते हैं। ये एड्रेस आपको एलएलसी डिटेल्स में मिल जाएगा। अब ये आपसे जो है वो EIN नंबर, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस के नाम का जो PDF डॉक्यूमेंट होता है ना, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो आपकी बिजनेस डिटेल्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी जो आपने यहाँ पे एंटर करी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि ये जो एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस, ये आपका पर्सनल एड्रेस है या फिर जो है वो बस ये बिजनेस की हद तक है, पर्सनल अलग है। अब यहाँ पे EIN नंबर जो आपके मतलब LLC बेस्ड नंबर होगा, आपने वो यहाँ पे एंटर कर दें। अगर आपकी पेरेंट कंपनी नहीं है तो आपने नो कर देना। एंटर कर दिया। अच्छा जी, अच्छा। अब आपने यहाँ पे प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जैसे मेरा नाम, मैं अगर अपना नाम ऐड कर दूँ, जैसे अगर मैं US का रेजिडेंट हूँ तो यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। जी, यहाँ पे एंटर कर दूँ। ये आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, यूटिलिटी बिल या फिर बैंक इनवॉइस, वो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। अच्छा, आपने ITIN सेलेक्ट नहीं करना। ITIN पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो शॉप साइड अप में बहुत मसला होता है। आपने SSN ही एंटर कर। अब UBO के बारे में, वैसे तो जो जिसने LLC बनाई हुई है उसको आइडिया होता है कि बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है या नहीं है, ये LLC वाले को खुद को पता होता है। तो आप उनसे पूछ लिएगा, वो आपको बता देंगे, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। और आपने यहाँ पे शॉप का नेम एंटर कर देना। प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। के अलावा आपने फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेना।
जो मैंने बताया था कि ओटीपी जिस पे रिसीव होगा, आपने वो वाला फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर आपने साइन अप कर लेना और आपकी शॉप बन जाएगी। उसके बाद ये आपको ले जाएगा टैक्स वेरिफिकेशन के ऊपर। उसमें वो आपसे दोबारा बिजनेस डिटेल्स मांगेगा, तो वो आपने एंटर करनी, और उसके बाद आपकी टैक्स वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक के लिए यही। तो इसके बाद आगे वेयर हाउस शिपिंग वगैरह हम देखेंगे।